पंचायत चुनाव में जनसुराज का मानना है जिला परिषद से लेकर वार्ड तक का चुनाव लड़ेंगे। जनता हमारे कैंडिडेट को जिताएगी। उस वार्ड से मैं पलायन 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर पलायन रोककर वहीं रोजगार दूंगा। सरकार के भरोसे नहीं, जनसुराज अपने संसाधनों से आगे आने वाले समय में जितने भी चुनाव हैं उस सब चुनाव में जनसुराज भाग लेगी और मजबूती से भाग लेगी। जी, मेरा नाम अनिल मिश्रा है। जनसुराज के नव नियुक्त अध्यक्ष हूँ मैं और आज संगठन विस्तार के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। हमारे क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय श्री रत्नेश्वर ठाकुर जी उपस्थित थे उसमें और हमारे सभी विंग के अध्यक्ष भी थे। क्षेत्रीय जो प्रभारी हैं ओबीसी के, युवा के, वो सारे लोग यहाँ थे। कर्पूरी समाज के लोग भी थे। तो उसी में संगठन विस्तार की बैठक आज थी, वही बैठक आज हुई है। हम लोग कैसे जनसुराज को अधिक से अधिक रूप में मजबूत कर सके, इसी पर विचार विमर्श किया। आज मधुबनी जिला संगठन की बैठक थी जिसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था कि हम अपने संगठन का विस्तार कैसे करेंगे प्रखंड स्तर तक और वार्ड स्तर तक, पंचायत और वार्ड स्तर तक। इसकी गहन चिंतन और चर्चाएं हुई हैं और निर्णय लिए गए। पंचायत चुनाव में जनसुराज का मानना है कि हम सब लोग वार्ड, जिला परिषद से लेकर वार्ड तक का चुनाव लड़ेंगे और हम जनता को एक मैनिफेस्टो देंगे, अपना घोषणा पत्र देंगे कि जो वार्ड से हम जनता हमारे कैंडिडेट को जिताएगी, जो जनता, उस वार्ड से मैं पलायन 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर पलायन रोककर वहीं रोजगार दूंगा। सरकार के भरोसे नहीं, जनसुराज अपने संसाधनों से, जनसुराज लोगों से मिलकर ऐसा प्लान तैयार होगा जिसमें वहाँ उस वार्ड के लोग पलायन नहीं करेंगे। जहाँ का मुखिया जनसुराज का जीतेगा उस पंचायत से पलायन रोककर रोजगार उसी पंचायत में देंगे। 10 से 15 हजार, 10 से 12 हजार की नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। जो जिला परिषद, जनसुराज का जिला परिषद जो जनता जिताएगी, जहाँ से जिला परिषद जीत कर आएंगे लोग, उस जिला परिषद क्षेत्र में पलायन को रोककर उसी जिला परिषद में रोजगार हम आम लोगों को देंगे। ये घोषणा पत्र हम लोग करने जा रहे हैं, घोषणा करने जा रहे हैं। जनसुराज कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि हम लोगों ने तय किया, चलिए गांव की ओर। गांव की आवाज़ बननी है, जनता की आवाज़ जनसुराज को बनना है और जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं या तात्कालिक आपदा और विपदा, जैसे अभी बेमौसम बारिश और अंधड़ तूफान आया है, इसमें किसानों की फसल, आम और लीची की फसल, रबी फसल बर्बाद हुआ है और सरकार सोई हुई है। सरकार कुर्सी बचाने और प्राप्त करने में लगी हुई है, जनता का कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए हम उसकी आवाज़ बनकर उसका मुआवजा मिले, नहीं मिलेगा तो जनसुराज उसके लिए सड़कों पर उतरेगी और जनता ने मुझे मैंडेट दिया है जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर घूमने के लिए, सड़कों पर आंदोलन करने के लिए। तो बिहार में हम जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। साथ ही हम ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि हम केवल सत्ता के लिए ही नहीं हैं, हम जनता के दुख सुख में शामिल होकर उसके अंदर भौतिक साधनों का उपयोग हो, उसे भौतिक साधन भी उपलब्ध हो, न्यूनतम, जैसे शिक्षा, जैसे रोजगार, जैसे स्वास्थ्य, ये सब उसे उपलब्ध हो। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का किसी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में काम नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, समृद्ध और शिक्षित बिहार, पलायन मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार बनाने के लिए हम सब संघर्ष
करेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। आगे आने वाले समय में जितने भी चुनाव हैं उस सब चुनाव में जनसुराज भाग लेगी और मजबूती से भाग लेगी। इन्हीं जनता के भरोसे आने वाले समय में हम बिहार को बदलने की लड़ाई इस जनता के बल पर लड़ेंगे। हमारे साथ जिला के नेतृत्वकारी साथी सभी हैं, यहाँ कर्पूरी मंच के, यहाँ अंबेडकर मंच के, यहाँ किसान प्रकोष्ठ के, यहाँ व्यवसायी प्रकोष्ठ के, यहाँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, यहाँ महिला प्रकोष्ठ के, यहाँ ईबीसी प्रकोष्ठ के, यहाँ ओबीसी प्रकोष्ठ के, यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, सभी लोग हम लोगों ने यहाँ बैठकर प्लान किया है कि कैसे जनता के बीच चली जाया जाए और जनता की आवाज़ बनकर क्या समस्याएं हैं उसे हम गांव तक, गांव की आवाज़ को प्रशासन तक, शासन तक कैसे पहुंचाएं, इसी के लिए योजना बनाई गई है। मैं शमसुल हक खान, पूर्व प्रमुख रैका सह महामंत्री जनसुराज मधुबनी जिला। आज मधुबनी जिला के जो 12 विंग बनाए गए उनके तमाम अध्यक्षों की आज मीटिंग थी और इसमें ये टास्क दिया गया कि पंचायत लेवल पर आप तमाम लोग अपने अपने विंग के एक एक व्यक्ति का चयन करके और अपनी टीम का निर्धारण कर करके 31 मार्च तक अपने मधुबनी जिला का जो हेडक्वार्टर है, जो मधुबनी जिला का मुख्यालय है, वहाँ 31 मार्च तक अपना विंग का टीम बना करके वो यहाँ जमा करेंगे। इसी के लिए आज प्रशिक्षण सह कार्यक्रम था। ये आज संगठन को नए सिरे से जो नामित किया गया है, नवनियुक्त जिला के जो पदाधिकारी हुए हैं उनको हम लोग जो जितने मिथिलांचल के क्षेत्रीय प्रभार के रूप में सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ जिला में सभी प्रकोष्ठ के लोग पहुँचे हुए हैं। मैं कर्पूरी मंच का प्रभारी हूँ मिथिलांचल प्रक्षेत्र में कमिश्नरी स्तर पर, और यहाँ आज सबसे बड़ी मांग है, चूँकि अभी जो बिहार में जो सरकारें बनती रही है उसमें अति पिछड़ा समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही और अति पिछड़ा समाज नीतीश जी को अपना नेता मान चुके हैं, लेकिन नीतीश जी ने उनको ठगा है और नीतीश जी अति पिछड़ों का वोट लेकर और अपने पलायन कर रहे हैं, जबकि उनके नाम पर 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर लोगों ने वोट दिया और उन वोटरों को छल करके वो अपना दिल्ली जा रहे हैं। तो आज अति पिछड़ा समाज बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है और बड़ी तेजी से वो जनसुराज की ओर मुखातिब हो रहा है। इसीलिए संगठन को और धारदार बनाना है और अति पिछड़ा समाज को बिल्कुल मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि जनसुराज की में आगे आकर के इस समाज का भविष्य तय हो।